शास्त्रीय ब्रह्मर्षि धर्महंस गण विजय महाराज के शिष्य इंद्रस गण विजय महाराजा ने उपदेश कल्पावली ग्रंथ के अंदर श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों का वर्णन फरमाया है। उस कर्तव्य में हम कितने दिनों से तीसरा कर्तव्य धर्मसम्मतम के बारे में हम सुन रहे हैं। सम्यक्ता को धारण करने के लिए यहाँ पर महापुरुष ने प्रेरणा दी है, लेकिन सम्यक्ता की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे पाया जाए सम्यक्त्व? सम्यक्त्व पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही जटिल समस्या है। अनादि भवभ्रमण दौरान आत्मा का जन्म मरण करते करते, कुछ सहन करते करते, कुछ कर्मों की स्थिति आयुष्य के अलावा बाकी के 7 कर्मों की स्थिति कम करते करते चरमावर्त काल में जब आता है, उस जीव की कोई ऐसा प्रयत्न नहीं है कर्म की स्थिति घटाने का, लेकिन अपने आप स्थिति घट जाती है। दुराक्षर न्याय से, जैसे कोई दुर्नाम का कीड़ा होता है, वो लकड़ी को काटता है, खाते खाते आगे बढ़ता है, तो उसमें से अक्षर निकल आते हैं। उसका कोई ऐसा प्रयत्न नहीं होता उस जीव का, उस कीड़े का, कि मैं अक्षर बनाऊं, लेकिन अक्षर बन जाते हैं। इसी तरह आत्मा भी जन्म मरण करती 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 ऐसा स्टेज पर आ जाती है कि इसकी कर्म की स्थिति क्षय हो जाती है। एक कोड़ा कोड़ी सागरों से भी कम स्थिति जब आती है, तब वो आत्मा ग्रंथि वेद के नजदीक, मतलब सम्यक्ता की प्राप्ति के पूर्व स्थान पर आ पहुंचती है। राग द्वेष की तीव्र गठान के पास पहुंच जाती है। कर्मों की कम करने की स्थिति को जैन दर्शनकारों ने अपूर्व यथाप्रवृत्तकरण कहा है। फिर कोई भव्य जीव ही अपूर्वकरण करके रागद्वेष की तीव्र गठान को भेदता है, छेदता है, और फिर अनिवृत्तिकरण और अंतकरण करके मिथ्यात्व के दलियों को उपशम करते हुए सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। वो सम्यक्त्व होता है उपशम सम्यक्त्व। और जैसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई, मतलब एक चमत्कार आ गया, एक चमत्कार हो गया। बस अब अर्थ पुद्गल परावर्तन अंदर इसका आत्मा का मोक्ष हो जाएगा। लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी जटिल है। ये राग द्वेष की तीव्र गठान, मन देवन को भेदना हर कोई नहीं भेद सकता। दुर्लभ कहा जाता कोहिनूर हिरला, वो प्राप्त करना भी आसान है। हिंदुस्तान की 130 करोड़ की बस्ती में किसी एक ही व्यक्ति को मिलने वाला प्रधानमंत्री का पद पाना भी आसान है। और वर्ल्ड कप के मैच में एक ही टीम के एक ही व्यक्ति को चैंपियन ऑफ द सीरीज नाम का खिताब पाना भी आसान है, लेकिन सम्यक्त्व पाना बड़ा दुर्लभ होता है। और सम्यक्त्व पाए बिना शासन में प्रवेश भी नहीं मिलता। सम्यक्त्व पूर्वों की भवों की कोई गिनती ही नहीं। एकड़े बिना के मिंडे की बिंदु की कोई कीमत नहीं होती। दूल्हे के बिना की कोई बारात की कीमत नहीं होती। प्राण के बिना की मुर्दे की कोई कीमत नहीं होती। इसी तरह सम्यक्त्व बिना के भव की गिनती नहीं होती। सम्यक्त्व पाया उसी दिन से भव की गिनती चालू हो जाती है। आदिनाथ परमात्मा का 13 भव, शांतिनाथ भगवान का 12 भव, नेमनाथ भगवान का 9 भव, पार्श्वनाथ भगवान का 10 भव, महावीर स्वामी भगवान का 27 भव, सब जो भव कहते हैं ना, वो सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद का भव की गिनती बताई गई है। तो सम्यक्त्व पाना मतलब शासन में प्रवेश प्राप्त होना। ऐसा सम्यक्त्व की प्राप्ति होने से अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। जैसे भयानक गर्मी हो, वैशाख महीने का समय हो, दोपहर का समय हो, जंगलों में कोई व्यक्ति जा रहा हो, कहीं छाव भी नहीं, पानी की प्यास जबरदस्त लगी हो और अचानक कहीं छाया मिल जाए, ठंडी हवा
चलें और मीठा पानी, ठंडा पानी पीने के लिए मिल जाए तो उसको कितना आनंद होता है। जैसे कोई जन्म से अंध व्यक्ति हो और अचानक उसकी रोशनी खुल जाए, देखने लग जाए, तो उसको क्या आनंद की अनुभूति होती होगी। इससे भी कई गुना आनंद सम्यक्त्व की प्राप्ति से इस जीव को होता है। और इस सम्यक्त्व को धनपाल कवि ने भी पाया था। उसका दृष्टांत हम कितने दिनों से सुन रहे हैं। दृढ़ सम्यक्धारी बन चुका था। भाई महाराज सोबन मुनि की प्रेरणा से प्रेरणा का पाकर के चुस्त श्रावक बन चुका था। उसने वो युगादिश की रचना की, राजा भोज के दरबार में युगादिश सुनाया। राजा भोज प्रभावित हो गया, कह दिया कि इसमें इतना चेंज कर दे, भरत चक्रवर्ती की जगह मेरा नाम लिख दे, अयोध्या की जगह दारा नगरी का नाम लिख दे, और आदिनाथ की जगह महादेव का नाम लिख दे, तो मैं तुझे 1.25 करोड़ सोना और बेट अर्पण करूंगा। इससे लोभावित नहीं हुए वो धनपाल कवि। वो तो चुस्त धर्मित है, नहीं महाराजा नहीं होगा। तो राजा ने गुस्से में आकर के उसकी वो जो रचना थी युगादिश की, उसको अग्नि में जला दी। अपमानित हुआ धनपाल कवि अपने घर पर आया। उदास चेहरा को देखकर उनकी जो बेटी थी श्रृंगार मंजरी, तिलक मंजरी का पापा क्या बात है, क्यों उदास दिख रहे हो? बेटा ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए पिताजी, आप जो रचना कर रहे थे वो सारी रचना मैंने पढ़ी हुई है, सारी मुझे याद है। क्या बात करी बेटी? हाँ बिल्कुल सच, लिखिए, मैं बोलते जा रही हूं, आप लिखते जाइए। तो बेटी तिलक मंजरी बोलती गई और पिता धनपाल उसको लिखते गए। डिटो टू डिटो वापिस उसकी रचना हो गई। इस रचना को धनपाल कवि ने तिलक मंजरी नाम दे दिया, जो आज भी वो ग्रंथ उपलब्ध है। तथा दृढ़ सम्यक्त्व हमें धारण करने के लिए महापुरुष इसमें हमें प्रेरणा देते हैं। अब इसके बारे में विशेष ज्ञानी आगे क्या दिखलाते हैं और इसके बाद वाला कर्तव्य होता है, क्या कौन सा कर्तव्य आएगा, ये अधिकार ज्ञानी भगवान क्या दिखलाते हैं, अधिकार अग्रे वर्तमान। सभी गुरु भक्तों मेरा धर्म लाभ।